25,000 सब्सक्राइबर्स। जी हाँ, हम लोग के 25,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं एंड मैं तुम लोग को 100K पे अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी सुनाने वाला था, बट मैंने सोचा 25K पे तुम लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो तो बनता है। तो उस पूरी मेरी लाइफ स्टोरी में से आज छोटा सा हिस्सा मैं तुम लोग को सुनाने वाला हूँ और इस स्टोरी का नाम है द वॉलेट स्टोरी। तो ये स्टोरी है मेरे वॉलेट के बारे में, मेरे पॉकेट के बारे में, जिसमें हम लोग बेसिकली पैसे रखते हैं। तो बात है 11th स्टैंडर्ड की। मेरा उस दिन बर्थडे था और मेरे दोस्त ने मुझे बर्थडे गिफ्ट में दिया था ये वॉलेट, और वॉलेट देते हुए एक वर्ड यूज किया था, ये तेरी लाइफ में लक लाएगा। और मैं हूँ भाई फुल ऑन फिल्मी आदमी, वो लक वर्ड मेरे दिमाग में छप गया। उस दिन पूरी रात मेरे दिमाग में वही वर्ड चल रहा था कि उसने ऐसा क्यों बोला कि ये वॉलेट तेरे लाइफ में लक लाएगा। मैं रात भर उसी बात को सोचता रहा कि लक लाएगा मतलब एग्जैक्टली क्या आएगा मेरी लाइफ में। लक वर्ड मेरे दिमाग में रात भर घूम रहा था। फिर अगले दिन सुबह हुई, मैं कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहा था और तब मेरे दिमाग में अचानक से स्ट्राइक हुआ, अरे आज पैसे बैग में रखने की जरूरत नहीं है, आज मैं पैसे वॉलेट में रख सकता हूँ। अपने पास अभी एक वॉलेट आ चुका है। तो मेरे पैसे जो मैं बैग में रखता था वो मैंने रख दिए अपने वॉलेट में और कॉलेज जाने के लिए चल पड़ा। मैं घर से कॉलेज बस में जाता था, तब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मैं अपना वॉलेट लेके कॉलेज गया। और उस दिन हमारा लगा था यूनिट टेस्ट 1 का रिजल्ट, और मैं काफी अच्छा स्टूडेंट था। 10th स्टैंडर्ड तक मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। वो पूरी जर्नी में 100K पे पक्का बताऊंगा, बट अभी खाली इतना ध्यान में रखो, मैं एक काफी ब्राइट स्टूडेंट था टिल 10th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड की पहली यूनिट टेस्ट, उसका पहला रिजल्ट हम लोग के हाथ में आया था, और उस रिजल्ट में मैं मैथ्स 1 में फेल हो गया था। आई वाज लाइक, मैं फेल हो गया, ये तो नहीं हो सकता, तू किसी और का रिजल्ट बता रहे, राइट। बेसिकली मेरा एक दोस्त मेरे पास आया था एंड ही वाज लाइक, भाई तेरा मैथ्स तो उड़ गया, तू भी हम लोग के गैंग में हाथ छुका है अब से। मैं बोला, भाई मेरा तो नहीं उड़ा होगा, तूने गलती से किसी और का रिजल्ट पढ़ लिया है मेरे नाम से। तो वो बोला, जा और देख ले। मैं अंदर गया और मैं देखता हूँ साला मैं सच में फेल हुआ था। मैं फुल ऑन टेंशन में आ गया था, क्योंकि वो मेरे लाइफ का फर्स्ट फेलिंग सब्जेक्ट था। मैं लाइफ में फेल छोड़ो, अगर कम मार्क्स भी आए ना तो भी मम्मी नेक्स्ट लेवल की डांटती थी। और वो मार्क्स देख के आई वाज लाइक, भाई ये क्या मार्क्स है, मैं फेल कैसे हो गया। और फिर अचानक से मेरे दिमाग की बत्ती जली, मेरे फ्रेंड का वर्ड, इस वॉलेट में तेरे साथ लक चल के आएगा। और मेरे दिमाग में वो वर्ड पूरी रात था, और उस टाइम पे भी सडनली मुझे वो स्ट्राइक हुआ एंड आई वाज लाइक, इसने तो बोला था लक आएगा, ये कौन सा लक है जिसने मुझे फेल कर दिया। तो पूरा दिन मैं इसी के बारे में सोचता रहा कि इस वॉलेट ने लक नहीं, मेरे लाइफ में बैड लक लाया है। मैं आज से वॉलेट यूज नहीं करेगा, ये जो भी हुआ है ये इस वॉलेट की वजह से हुआ है। मैं घर पे भी अपना रिजल्ट बता नहीं पाया था और आज तक बताया भी नहीं है। मेरी फुल ऑन फटी पड़ी थी, क्योंकि मेरे में डेयरिंग ही नहीं हो रही थी मम्मी से बात करने की। नेक्स्ट डे मैंने सोचा, ठीक है मैं वॉलेट लेके नहीं जाऊंगा, तो मैं अपना वॉलेट घर पे छोड़ दिया नेक्स्ट डे और कॉलेज चला गया। तो हमारी जो मैम थी, जो हमें मैथ्स सिखाती थी, उन्होंने मुझे पास बुलाया और वो मुझे बोलती है, अगर तू इस सेम पेपर को 2 बार सॉल्व करके देगा तो तेरे को मैं फेल नहीं करूंगी, पास कर दूंगी। तो मैंने खुशी खुशी हाँ कर दिया। मैंने उसी दिन उस पेपर को 2 बार लिखा, मैम को सबमिट किया, मैम ने मुझे पास कर दिया। मैं खुशी खुशी घर जा रहा था, बस में बैठा था और सडनली फिर से वो ख्याल मेरे दिमाग में आया, यार आज मैं वॉलेट नहीं लाया और कल जो बैड लक आया था वो आज लक में कन्वर्ट हो गया। क्या ये वॉलेट सच में पनौती है? क्या ये वॉलेट हॉन्टेड है? इस वॉलेट में कुछ जादू मंतर है क्या? ये सवाल मेरे दिमाग में छप गया था कि ये मेरे लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो इस वॉलेट की वजह से आ रहे हैं। तो आई वाज लाइक, ठीक है आज हम लोग लेंगे रिस्क। फिर आया तीसरा दिन, मैं कॉलेज जाने के लिए रेडी हुआ, बट आज मैं वॉलेट जेब में रखा। आई वाज लाइक, आज तो वॉलेट लेके जाएंगे, देखते हैं मेरे साथ क्या बुरा होता है। तो कॉलेज गया, 12 बज गए, कॉलेज छूट गया, मैं घर पे आने के लिए निकला, पर मेरे साथ कुछ बुरा ही नहीं हो रहा था। आई वाज लाइक, क्या आज तेरे में जादू नहीं है क्या? दम खत्म हो गया तेरा? तब मेरे सामने से कंडक्टर आता है, जो बस में बेसिकली टिकट्स निकालते हैं। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरी टिकट कटवाई, मैंने टिकट बैग में रख दिया और मैं सो गया 5 मिनट के लिए। फिर अचानक से बस में टीसी आ गया। मैं गाइस रहता हूँ नवी मुंबई में, इधर टीसी लोग आना कैजुअल नहीं है। अगर तुम मुंबई साइड रहते हो तो वहां पर टीसी रोज आते हैं, बट यहाँ पर भाई हार्डली 2 या 3 साल में एक बार टीसी आता है। और एग्जैक्टली वो दिन उसी दिन था। तो वो सबके टिकट चेक कर रहा था, वो मेरे पास आया और मुझे बोलता है अपना टिकट दिखाओ। मैंने अपना वॉलेट खोला और मैं देखता हूँ गाइस वॉलेट में टिकट ही नहीं था। मैंने पूरा वॉलेट सर्च किया, सब सर्च कर रहा हूँ, बट मेरे वॉलेट में वो टिकट ही नहीं था।
मैंने बैग में सर्च किया, मैंने साइड में सर्च किया, मैंने सारी सीट सर्च की, बट मेरे पास टिकट ही नहीं था। तो मैं बोला सर मैं चाहे तो फिर से टिकट कटा लेता हूँ, फाइन मत मारिए, खाली 13 रुपए का टिकट है, 13 रुपए के लिए इतनी बड़ी फाइन प्लीज मत मारिए। तो वो बोला अभी बात 13 रुपए की नहीं है, रूल ब्रेक हुआ है तो तेरे को फाइन भरना पड़ेगा। तो फिर वहां पर कंडक्टर अंकल आते हैं और वो बोलते हैं सर इसने टिकट कटवाई थी, बाय मिस्टेक इससे गई होगी, चाहे तो इससे एक और नई टिकट करा लेते हैं, बट फाइन मत मारिए क्योंकि उसने टिकट कराई थी। उस दिन थैंक गॉड बस में थोड़े कम लोग थे, तो दैट इज वाई उसने मेरे को देख लिया था कि मैंने टिकट करवाई है और उसको याद भी रह गया। तो मेरी फिर से टिकट कटाई गई, मैंने टिकट सबमिट किया और फिर मैं उतर गया। और जैसे ही मैं उतरा फिर मेरे दिमाग में एक बात छप गई, भाई ये वॉलेट हॉन्टेड है, इस वॉलेट में कुछ तो बात है। अगले दिन मैंने सोचा आज वॉलेट नहीं लेके जाते हैं। मैंने वॉलेट घर पे रखा, मैं कॉलेज में गया, पूरा दिन एकदम अच्छा गया, कुछ भी टेंशन नहीं हुआ। मैं घर पे आया और फिर वॉलेट सीधा रख दिया भगवान के सामने। आई वाज लाइक भगवान ये क्या चीज भेजी है लाइफ में, ये क्यों ऐसी चीज भेजी है यार लाइफ में, ये क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट दिन फिर से मेरे दिमाग में कीड़ा आया, चलो आज थोड़ी एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, कैसा है इंसान है तो उसके अंदर कीड़ा भी है ना, वो मेरे अंदर बहुत बड़ा है। मैंने वॉलेट अपने जेब में रखा और कॉलेज जाने लग गया। मैं कॉलेज गया, कॉलेज में कुछ नहीं हुआ, एकदम आराम से दिन गुजरा। मैं घर पे आया, घर पे आया तो मम्मी बोली मैं किधर तो बाहर जा रही हूँ। आई वाज लाइक ओके किधर तो जा रही होगी। तो उस पूरे दिन में कुछ नहीं हुआ, एकदम ब्लैंक दिन गया। पूरे दिन भर वॉलेट मेरे पॉकेट में ही था, मेरे जेब में ही था, बट फिर भी पूरे दिन में कुछ नहीं हुआ। फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, आज तो मेरे जेब में वॉलेट था, फिर आज कुछ घटना क्यों नहीं घटी। तो अगले दिन फिर से भाई एक्सपेरिमेंट करने का मन हो गया। तो अगले दिन मैंने वॉलेट घर पे रख दिया और फिर कॉलेज गया। मैं कॉलेज गया और मैम मुझे बोलती है कल मिली थी तेरी मम्मी से, अगर तुझे पता नहीं हो तो हम दोनों दोस्त थे कॉलेज की। आई वाज लाइक व्हाट, तुम दोनों दोस्त हो। और उन्होंने सब कुछ मेरी मम्मी को बता दिया कि मैं मैथ्स में फेल हो गया था, मैंने 2 पेपर भी सॉल्व किए थे फॉर पासिंग, ये सब कांड मम्मी को पता चल गया था। मैं घर पे आया, फुल ऑन मेरे को डांट पड़ी। एंड देन भाई फिर से मुझे रियलाइज हुआ ओ माय गॉड, आज तो मैं वॉलेट नहीं लेके गया था। कल लेके गया तो पूरा दिन अच्छा गया और आज लेके नहीं गया तो पूरा दिन बेकार गया। तो अभी इस वॉलेट का रिवर्स लक चालू हो चुका था, जिस दिन लेके जाता था तब लक रहता था, नहीं लेके जाता था नहीं रहता था। मुझे फिर बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। और ये बात भी ऐसी थी मैं किसी को बता नहीं पा रहा था। किसी दोस्त को बोल देता, वो भाई हंसकर मजाक उड़ा देता, किसी ग्रुप में बोल देता, वो तो पूरे मुझे जोकर ही समझते। घर पे तो बताने लायक ये बात ही नहीं है, मुझे बचकाना समझेंगे या फिर सीधा डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, तू चल मेंटल हॉस्पिटल। मैं फुल ऑन कंफ्यूज था, ये मैं बात बताऊं तो बताऊं किसको, इस वॉलेट में कुछ तो गलत है भाई। फिर आई वाज लाइक ठीक है भाई जो भी है अपना है। फिर मैंने डिसीजन लिया व्हाटएवर हैपेंस, मैं इस वॉलेट को अभी हर टाइम अपने जेब में ही रखेगा, जब तक इसकी लाइफ है मैं इसको यूज करता रहूंगा। अभी इस स्टोरी को 6 साल बीत चुके हैं, 11th 12th और इंजीनियरिंग के 4 इयर्स, इन टोटल 6 साल बीत चुके हैं। मेरे लाइफ में अप डाउन अप डाउन अप डाउन चालू ही है। तो अभी तुम लोग सोच रहे होंगे भाई तेरी स्टोरी का एंड क्या है इसमें एग्जैक्टली। तो एंड यही है कि वॉलेट में कुछ नहीं था, बात कभी वॉलेट की थी ही नहीं, गलती कभी उसकी थी ही नहीं, गलती सिर्फ और सिर्फ एक की थी और वो मैं था। कुछ काम नहीं करता था, सिर्फ गलतियां करता था और ब्लेम करता था वॉलेट को। एंड बेसिकली दैट्स लाइफ। काम हम नहीं करते और गलतियां हम करते, बट हम लोग ब्लेम कर देते लक के ऊपर। और मेरे दोस्त लक के भरोसे तो लाइफ नहीं चलती, इट्स ऑल अबाउट शेयर हार्ड वर्क। ये हमारी लाइफ ही ऐसी है जिसमें अप डाउन अप डाउन अप डाउन चालू ही रहता है। पापा ने मुझे बाइक ला के दी, दैट वाज अ अप। मैं 2 हफ्ते बाद बाइक से गिरा, दैट वाज अ डाउन। मेरे फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे नंबर आए, मैं ऑल क्लियर हुआ, दैट वाज अ अप। सेकेंड ईयर में मुझे लगातार 4 केटीज लगी, दैट वाज अ डाउन। तब मुझे इस वॉलेट ने भाई एक बात सिखा दी कि अपनी जो लाइफ है ना भाई, कंप्लीट इस स्पोर्ट्स की तरह है। ये तुम देख रहे हो कितना ये पुराना हो चुका है, अपनी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। हर टाइम तुम्हें निगेटिविटी दिखती रहेगी, बट देयर इज सम पॉजिटिव इन बिटवीन। एक काम ना करने के लिए काफी रीजन है, बट एक काम करने के लिए एक रीजन ही काफी है। अगर मैं लक के भरोसे रहता, मैं ऐसे बोलता भाई जो भी होगा अपना लक के भरोसे होगा, तो आज हमारे 25,000 नहीं होते। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी 11th स्टैंडर्ड में, जो मैं इस वॉलेट को हॉन्टेड समझता था, वो वॉलेट हॉन्टेड नहीं था, ये हमारी सोच हॉन्टेड है। हम लोग समझते हैं कि लक के भरोसे सब कुछ हो जाता है। कोई आदमी सक्सेसफुल हो गया, अबे उसके तो लक के अच्छे है, लक की कोई बात नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू कैन वर्क फॉर इट, कितना तुम काम कर सकते हो इस चीज के लिए। सेकंड मैसेज इस वॉलेट ने मुझे ये दिया है, पिछले 6 साल से ये मेरे साथ है, मेरे साथ जितने भी लोग रहते हैं, मेरे साथ टाइम गुजरते हैं, सब लोग ने मुझे बोला है बदल लेना भाई, तेरे पास पैसे नहीं है क्या नया वॉलेट लेने को। आई वॉज लाइक भाई ये मेरी जर्नी की एक आइडेंटिटी है, वी हैव मेड इट दिस फार। 6 साल से ये भी मेरे साथ वही स्ट्रगल देख रहा है जो मैंने सारे स्ट्रगल्स देखे, बट स्टिल
काम तो कर रहा है ना। अगर ये हार नहीं मान रहा तो साला मैं कैसे हार मानूं। एक नॉन लिविंग थिंग अगर होप्स नहीं छोड़ रही, वो अभी तक अपना काम किए जा रही है, तो साली एक लिविंग थिंग जिसमें फीलिंग्स है, इमोशन है, इंटेलिजेंस है, वो काम करना कैसे छोड़ेगी। ये वॉलेट ने मुझे लाइफ में 2 लेसन सिखाए है। कितना भी बुरा वक्त तुम्हारा चालू हो, अच्छा वक्त जरूर आएगा। सेकंड मैसेज जो इस वॉलेट ने मुझे दिया है, हमने यहाँ से शुरुआत की थी। कभी भी नहीं भूलूंगा कि इसमें कभी कभी 1 रुपया भी नहीं होता था, मम्मी पापा से मांगने पड़ते थे। कभी नहीं वो दिन भूलूंगा मैं। वी हैव मेड इट दिस फार। आई नो कुछ लोगों को इस स्टोरी में 0 सेंस लग रहा होगा, बट अगर तुम ठीक से सोचो ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मेरा एक दोस्त थे जिसे यूट्यूबर बनना है, उसको मैंने पूछा तू क्यों नहीं फ्री वीडियोस बना रहा। उसने मुझे रीजन दिया, मेरे पास माइक नहीं है। अगर तुम लोग को याद हो मैंने कहां से शुरुआत की थी, मेरे पास भी माइक नहीं था। मैं सारे फैंस ऑफ करता था, सारे दरवाजे बंद करता था और फिर वीडियो बनाता था। वो एक कहावत है ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सपना नहीं ना देखोगे तो कभी पूरा नहीं होने वाला। बड़ा सपना देखना जरूरी है, अगर देखोगे ही नहीं तो कुछ पूरा नहीं होने वाला। एंड ऑलवेज रिमेंबर वेयर यू स्टार्टेड। आज 25,000 है, कल 25 लाख भी हो सकते हैं, बट सर चाहे मेरा आसमान चूम ले, बट मेरे पैर जमीन पे ही रहने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर 25,000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच।